साथियों, सबसे पहले तो आप जो है रावदान सिंह जी का ये जो है बाइट देखिए कि इन्होंने यहाँ पर जो बाइट दिया इसमें इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी मतदाता हैं उन सब भाइयों का छत्तीस बिरादरी के साथ उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीत हार राजनीति में चलती रहती है, मैं इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने आज मात्र एक तरह से देखा जाए 20,000 वोट इधर से इधर आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते। सिर्फ 20,000 का फासला रहा है, तो ये 20,000 का फासला लोगों के दिल का फासला नहीं है, ये मतों का फासला है। दिल हमारे मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, कमी रहेगी होगी, हो सकता है हमारी कोई कमी नहीं होगी, बट ये है कि हरियाणा के अंदर आज 5-5 कुर्सी स्पष्ट नज़र आ रही हैं और जो कई कैंडिडेट और भी जीतने वाली पोजीशन में थे तो बड़े थोड़ी मार्जिन से हारे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगली सरकार कांग्रेस के लोगों ने बनाने का मन बना लिया है और देश के अंदर भी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जहाँ हमारी 54-52 सीटें थी वहाँ 100 सीटें हुई हैं और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो आज इस पोजीशन के अंदर है कि भाजपा की चूल्हे हिला रखी हैं। तो देर सवेर सरकार बनाने की भी कोई परिस्थिति अगर आती है इस तरह की, क्योंकि भाजपा बहुमत तो खो चुकी है। ये 400 पार का नारा देने वाला उनकी झूठ साबित हुई और 400 पार का नारा लोगों के सामने आ चुका। और ये तो तब है जब पूरा मिसयूज उन्होंने पूरी सत्ता का, पूरे संवैधानिक संस्थाओं का किया है तब। अगर ये ना होता और फेयर इलेक्शन से इस तरह से होता तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार कांग्रेस की बनी हुई हो। क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद थी रावदान सिंह से, उस उम्मीद की नज़र से वो देख रहे थे, इतना जो प्यार मिला, अब उस उम्मीद को पूरा कैसे किया जाएगा क्या विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो आगे की प्रक्रिया है, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ जिन भाइयों को कोई हमारे में कोई कमी रहेगी तो मैं यही कहूँगा उसको भूल करके ना आने वाले समय को पहचान लें, जरूर पहचान लें, अपने पराये की जरूर पहचान कर लें। बाकी कुछ पहचान करें ना करें वो उनका अपनी राजनीतिक सोच के अलावा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनको सिर्फ अपने पराये की पहचान जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लोगों ने साथ दिया जो मैं सोचता नहीं था और जिन लोगों ने जी जान से मदद की उन लोगों ने बहुत अच्छे चल कर की। तो कमी शायद हमारी तरफ से रही हो कोई, वरना तो मैं समझता हूँ कोई कामयाबी में कमी नहीं थी। जी तोड़ करके लोगों ने मदद की, ऐसी धूप में गर्मी में पसीने के अंदर भीगते हुए 4-4 घंटे लेट होकर के लोगों ने बड़ी मन से मदद की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं ज़िंदगी में उनका एहसान सदा मेरे सर पे रहेगा। कभी वक्त आएगा तो मेरे से प्रयास जरूर रहेगा, शायद कर्ज तो नहीं उतार पाऊँ लेकिन ब्याज समेत उतारने का प्रयास। पार्टी के अंदर भीतरघात की कहीं कोई सूचना? भीतरघात मार्जिन बहुत कम है। भीतरघात ही था, लेकिन अब भीतरघात का तो चलो पार्टी देखेगी, लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया है वो भी सोच लें, कोई दिक्कत नहीं है, चलता वो बनते को भान बराबर आने वाला रास्ता है, उसमें क्या है, इसमें कोई बात नहीं। मैं इस बात को महसूस नहीं करता ज़्यादा। उम्मीद अब विधानसभा पे है कि विधानसभा को लेकर क्षेत्र की जो सेवा करना चाहते थे वो विधानसभा पे न जाए। बिल्कुल 100%। जब आदमी एक फील्ड से जाता है तो हमेशा दूसरी फील्ड पे जाके अपना युद्ध की तैयारी कर देता है। हम तो उन्हीं में से एक अनुशासित सिपाही हैं, पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी एक बहुत भारी समर्थन मिला, धन्यवाद है जनता का। पूरा धन्यवाद, मेरे सभी भाइयों का धन्यवाद, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद। और मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो इस गर्मी इस परेशानी के अंदर जिस उत्साह से काम किया वो मेरी सोच से भी दूर था। मैं उनका फिर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मेरे लायक कभी भी बात होगी तो मैं उनके लिए सदा खड़ा हूँ। ठीक, तो साथियों अभी अगर हम बात करें तो रावदान सिंह जी जैसा कि आपने देखा अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़े और उन्होंने बताया कि भीतरघात तो हुआ ही है और हालांकि वो उस चीज़ को महसूस नहीं करते, इस तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर कही। आपको क्या लगता है कि रावदान सिंह जी जो भीतरघात की बातें की जा रही है वो क्यों की जा रही है? क्योंकि महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर अगर आप देखें तो महेंद्रगढ़ जिला एक अहिरवाल क्षेत्र से संबंध रखने वाला जिला है जिसके अंदर 4 विधानसभाएं महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, अटेली मंडी, नारनौल है, जिसमें सभी में जो है ना यादव कैंडिडेट हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो आलाकमान है उसने ये सोचा कि हम अगर श्रुति चौधरी की टिकट की बजाय रावदान सिंह की टिकट यहाँ से दे देते हैं तो रावदान सिंह जी फाइट कर पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर जो है रावदान सिंह जी का वोट बैंक वैसे भी सही है क्योंकि ये 4 विधानसभा चुनावों में विजेता रहे हैं और ये वर्तमान में विधायक हैं भी। साथ में विधायक जो हैं अपना
पूरे ज़िले के अंदर यहाँ पर हैं ही, और उधर से एंटी बीजेपी एंटी मोदी के जो वोट हैं वो ज़्यादातर मिल ही जाएंगे, क्योंकि जाटों में काफ़ी नाराज़गी है बीजेपी को लेकर। तो जाटलैंड से जो हैं वोट मिल जाएंगे, और जाटलैंड से वोट इनके पास आए भी। वैसे चाहिए एक दो विधानसभाओं में हार गए, लेकिन वहाँ पर भी इनको वोट मिला, और साथ में बाडडा, चरखी दादरी और जो है लोहारू, इस 3 जो विधानसभाओं की अगर हम बात करें, जो चरखी दादरी की जो 2 विधानसभा ये और एक भिवानी की एक विधानसभा लोहारू, इनकी अगर हम बात करें तो तीनों विधानसभाओं में ये लीड देकर आए, ये विजेता होकर भी आए। लेकिन यहाँ इनके जिस जगह पर इनका जो क्रम क्षेत्र है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही, तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये चारों विधानसभाओं में हार गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भितरघात है, या फिर जनता ने खुद नहीं मतलब इनकी लीडरशिप को अस्वीकार कर दिया, या कांग्रेस के ज़्यादा वोट नहीं थे, या फिर बीजेपी के वोट ज़्यादा थे, या चौधरी धर्मवीर जी का जो है था उनके कुछ कार्यों के बारे में चर्चा होके और लोगों ने वोट दे दिया, फिर मोदी को वोट दे दिए? किस प्रकार से ये इलेक्शन रहा कि रावदान सिंह जी जैसे अभी कह रहे थे कि मात्र मार्जिन कितना है, 40,000 का टोटल है, तो अगर 20,000 इधर वोट आ जाते तो ऑटोमेटिकली जीत जाते, और इन्होंने ये स्वीकारा है कि हाँ भितरघात था, पार्टी के अंदर कुछ लोगों का था, और वो लोग समझ भी लें इस बात को। और आपको क्या लगता है कि भितरघात किसने किया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी जो इलेक्शन है इससे संबंधित हमने काफ़ी खबरें आपको दिखाई हैं, और हम जो हैं एक 9 विधानसभाओं के साथ, जैसे हमने एक वीडियो में आपको बताया कि पूरी 10 जो सीटें हैं हरियाणा की, उन 10 सीटों पर कौन आगे पीछे रहा, इसी प्रकार से हम महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की 9 विधानसभाओं में किस प्रकार से चौधरी धर्मवीर जी आगे पीछे रहे ये भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि हमारा जो एग्जैक्ट पोल था कहीं वो एग्जैक्ट पोल तो नहीं गया, क्योंकि सारी विधानसभाओं के जिस प्रकार से हमने आपको आंकड़े दिए थे उसी प्रकार से जीत जो है चौधरी धर्मवीर जी की और हार जो है रावदान सिंह जी की यहाँ पर देखने को मिली, वही आंकड़े हमने आपको प्रदर्शित किए थे। और बाकी आप क्या कहेंगे इस पूरे इलेक्शन के बारे में और रावदान सिंह जी के बारे में, खास तौर पर जो ये कह रहे हैं कि हाँ भितरघात हुआ है, इन्होंने हार भी स्वीकार ली, और उसके पश्चात इन्होंने जो कुछ पॉइंट्स, आपने पूरा वीडियो तो देखा ही है, क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।